कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग अच्छे से। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस का लेक्चर 4 डील करेंगे, जिसमें कि कुछ सेवरल टाइप्स के मैट्रिसेस जो बच गए थे उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्दी पहुंचे और आप उन वीडियोस को देखकर कुछ सीख सके। स्पेयर टाइम जो आप लोगों को लॉकडाउन में मिला है उसका आप लोग अच्छे से यूज कर पाए, सिस्टमेटिक तरीके में इसको प्लान वे में आप यूज कर पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग सीखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट यदि आई होता है तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत आसान है, मैंने बताया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? तो कोई एक मैट्रिक्स को यदि उसके ट्रांसपोज के साथ हम प्रोडक्ट करें और आई चला है, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चला आता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है ना? कुछ इसमें अगर हम पॉइंट्स की बात करें, इफ A and B are ऑर्थोगोनल, यदि A और B हमारे पास ऑर्थोगोनल है, देन AB इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। यदि एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है, दोनों आपस में मतलब दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो दोनों का जो आपका प्रोडक्ट होगा ए बी होगा, वो भी आपका ऑर्थोगोनल ही होगा। इसमें एक और पॉइंट, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है वो ऑर्थोगोनल है, देन ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल। देखिए, ए का ट्रांसपोज तो आपको मैंने बता दिया है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, लेकिन ए इनवर्स मैंने ये इनवर्स निकालना मैंने नहीं बताया। इनवर्स निकालना भी सीखेंगे हम लोग, एडजॉइंट के बाद सीखते हैं इनवर्स निकालना, तो लेक्चर के बाद आपको इनवर्स निकालना भी सिखा दिया जाएगा। अभी फिलहाल समझिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स दोनों ही क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। और एक और चीज, अगर हमारे पास दिया हुआ है इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, अगर हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है तो इस केस में हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, इस केस में ए इनवर्स के बराबर होगा। इसको नोट कर लिया जाए। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कहता है हमारे पास क्या, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देखिएगा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पर एक एलिमेंट ए और एक एलिमेंट बी, ए अननोन एलिमेंट हमारे पास है। इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग a डैश इज इक्वल टू 9i3। a डैश क्या है? 9i3 है। तो यहाँ पर आप ये मत कहिएगा कि a ऑर्थोगोनल है। यदि a ऑर्थोगोनल होता तो a डैश इज इक्वल टू i होता, 9i नहीं होता। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड a प्लस मॉड b। हमको मॉड a और मॉड b का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब पहले हमें स्मॉल a और स्मॉल b का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। सबसे पहले ये सीखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन क्या क्या है। हमारे पास बस एक ही मेन इंफॉर्मेशन दिया है, a डैश इज इक्वल टू 9i3।
दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन गिवन है, एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, a डैश इज इक्वल टू 9i3। तो इस इंफॉर्मेशन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। a हम लोग लिखते हैं पहले, चलिए इसको डील करते हैं। a क्या होगा, 1 2 2 2 1 माइनस 2 a टू b, ये a हो गया। a डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए, तो जाएगा 1 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 a टू b a ये हो गया a, ये हो गया a डैश इज इक्वल टू 9i3 कहने का मतलब 1 0 1 सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i3 मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे केवल i भी रहता तो हम यही समझते हैं कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, लेकिन यहाँ तो i3 दिया है, अच्छी बात है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, देखते हैं क्या होता है। अगर इन दोनों को हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 1, इसको रो लेते, इसको कॉलम वाइज देते हैं। 1 4 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा 2 2 माइनस 4 2 प्लस 2 माइनस 4 a 4 2b a 4 2b, इस तरह से होगा। नेक्स्ट 2 2 माइनस 4 2 प्लस 2 माइनस 4 4 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, देखिएगा 2 इंटू 1 2 2 जा 4 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 2a 2 माइनस 2b 2a 2 माइनस 2b 2a 2 माइनस 2b। यहां पर देखते हैं a 4 2b a 4 2b 2a 2 माइनस 2b 2a 2 माइनस 2b 2a 2 माइनस 2b। नेक्स्ट यहाँ पे a इंटू a स्क्वायर 4b स्क्वायर a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया ताकि अगर अब तक मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो रही होगी तो अब शायद ये दिक्कत आपका दूर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए 9 इंटू 1, ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब हमको क्या करना है, इसको अगर हम एक स्टेप और प्रोसीड करते हैं 4 4 8 and 1, ये हो गया 9, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा a प्लस 4 प्लस 2b। इसको फिर से लिख देता हूं, मैं दिख नहीं रहा है, a प्लस 4 प्लस 2b, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, दिस वन इज योर 2a प्लस 2 माइनस 2b, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एज इट इज a प्लस 4 प्लस 2b, ये क्या हो जाएगा एज इट इज 2a प्लस 2 माइनस 2b, और ये एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है a, दूसरा वेरिएबल है इसमें b। दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल b है। इसको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन फ्रेम कीजिए। आप चाहे तो इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए a b के टर्म में एक इक्वेशन, इसको भी 0 से इक्वेट कर दीजिए a b के टर्म में दूसरा इक्वेशन, इसको 9 से इक्वेट कर दीजिए एक इक्वेशन। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज को आप इक्वेट करेंगे, इक्वेशन आपके पास मिलता जाएगा। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स को इक्वेट करते हैं जहां पे इक्वेशन निकालना आसान हो। अब देखिए यहां से हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा पहला a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेट कर दिया हमने। इसी तरह से यदि हम इसको इक्वेट करेंगे a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, देखिए सेम इक्वेशन रिपीट कर देगा। अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो सेम इक्वेशन रिपीट करेगा, इसको नहीं कर सकते। इसको कर देते हैं 0 से इक्वेट, ये हो जाएगा
2a प्लस 2 माइनस 2b बराबर 0। हाँ ये सही है, ये डिफरेंट इक्वेशन आएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये पहला इक्वेशन हमारे पास एज इट इज है, a प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। नीचे वाला इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस b इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लिया जाए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं इधर करता हूं, यहां लिख देता हूं, ऑन सोल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू क्या निकलेगा और b का वैल्यू क्या निकलेगा, डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। देखिए अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल के लिख देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -1। आपको अगर वेरीफाई करना हो तो एक बार इन वैल्यूज को पुट करके चेक कर लीजिए। हाँ, a का वैल्यू अगर -2 रखते हैं, +1 और -1, +1 यहाँ पे देखिए -1 -1 ठीक है, 0 सही है। तो a और b का वैल्यू निकल गया। नाउ अब हमको फाइंड क्या करना है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। हमको निकालना है mod a प्लस mod b। हमको निकालना है mod a प्लस mod b का वैल्यू। अब देखिए mod a बोले तो -2, mod b का मतलब -1, mod ऑफ -2 क्या हो जाएगा +2, mod ऑफ -1 क्या हो जाएगा +1, और ये वैल्यू क्या आता है आपका 3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना था, बस a ट्रांसपोज a इंटू a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। इससे हमको इक्वेशन फ्रेम करना था और हमारे पास इक्वेशन चला आया है। यहाँ से हमने अननोन की वैल्यू निकाल दी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में 3 अननोन होगा, यहाँ पर भी हमारे पास 2 ही अननोन था a और b। कभी कभी a b c देयर विल बी 3 अननोन्स। आप इसी तरह से 3 डिफरेंट इक्वेशंस बना लेंगे, a b c का वैल्यू निकाल के आप डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्या है कि अ मैट्रिक्स A इज हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज इट्स एलिमेंट। कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसमें उसके कुछ एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। एक मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो उसका जो कंजुगेट होगा, then the matrix obtained from A by replacing each elements of A by its conjugate is called conjugate of A। ठीक है ना, मतलब एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है A, तो उसका कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का कंजुगेट आप उधर भर दो। इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान है। क्या कहता है एग्जांपल, सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ इस तरह से, देखिएगा 2 + 3i 4 - 2i -3 + 4i 0 7 - i 3 2i 4 + i। एक मैट्रिक्स है हमारे पास A। अब कहता है इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स निकालो। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को A बार से डिनोट करते हैं, A बार से डिनोट करेंगे। अब यह एक मैट्रिक्स होगा, देखिए ये मैट्रिक्स में देखिए कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स है ना। अब इसका कंजुगेट ले रहे हैं, तो कंजुगेट मैट्रिक्स कैसा होगा, इन सब का कंजुगेट ले लीजिए। 2 + 3i का कंजुगेट क्या होगा 2 - 3i + 4 का कंजुगेट 4 का तो 4 होगा। रियल जो एंट्री होता है कंजुगेट रियल होगा, और इमेजिनरी का क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, ये हो जाएगा 2i। इसी तरह से ये हो जाएगा -3 - 4i, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7 + i, ये हो जाएगा 3 एज इट इज, ये हो जाएगा -2i, और ये हो जाएगा 4 - i। यह जो मैट्रिक्स दिख रहा है यह कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है किसका, A का। ठीक है ना, इसको नोट कर लिया जाए। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का, ठीक है ना। हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट।
मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट A and B are two complex matrices। A और B are two complex matrices। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस कहने का मतलब A और B का जो एलिमेंट्स होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला प्रॉपर्टी, देन हम कह सकते हैं क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है A का कंजुगेट फिर से A हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का एक बार कंजुगेट निकाल दीजिए और फिर से एक और बार कंजुगेट निकाल दीजिए, मतलब जब किसी एक मैट्रिक्स का दो बार कंजुगेट निकालेंगे तो मैट्रिक्स सेम खुद को रिपीट करेगा। तो कंजुगेट ऑफ ए के कंजुगेट का कंजुगेट ए देगा। दूसरा a प्लस बी का पूरे का कंजुगेट, इसको आप कर सकते हैं a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, k इंटू ए का पूरे का कंजुगेट, k बाहर निकाल लो और आप कर सकते हैं a कंजुगेट, जहां पे k क्या है, वेयर k बराबर स्केलर है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, a इंटू बी होल कंजुगेट, इसको आप कर सकते हैं a कंजुगेट इंटू b कंजुगेट, वेयर a एंड b आर conformable for multiplication। कहने का मतलब है ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गया, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टी है, कंजुगेट का कंजुगेट फिर से सेम मैट्रिक्स देगा, a प्लस बी का होल कंजुगेट, a कंजुगेट प्लस b कंजुगेट का सम। ठीक है ना, के इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपका इशू नहीं है। k इंटू ए का कंजुगेट, किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो फिर कंजुगेट निकालो, या पहले कंजुगेट निकाल लो फिर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। a और b दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का कंजुगेट या कंजुगेट का प्रोडक्ट, बात बराबर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था, इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का कंजुगेट। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है, कोई एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है हमारे पास, पहले उसका ट्रांसपोज निकाल लो और फिर उसका कंजुगेट कर दो, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसी को बोलेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए लिखा हुआ भी है डेफिनेशन में कि द कंजुगेट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए का पहले ट्रांसपोज निकालो फिर कंजुगेट कर दो, उसको बोलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको कैसे डिनोट करते हैं, a टू द पावर थीटा से। इसको कैसे डिनोट करते हैं, a टू द पावर थीटा। एग्जांपल देखिए ना, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल सपोज कर लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह का, 2 प्लस आई माइनस 3i 0 8 प्लस 4 प्लस 3i 7i माइनस 3 प्लस i 2 माइनस i 5। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, दिस इज अ मैट्रिक्स A। अब पहले क्या करते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के लिए कहता है तो ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, A डैश, पहले ट्रांसपोज निकाल लिया जाए। ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस i माइनस 3i 0, ये हो जाएगा 8 4 प्लस 3i 8 4 प्लस 3i और ये क्या हो जाएगा 7i, यह हो जाएगा माइनस 3 प्लस i, ये हो जाएगा 2 माइनस i और ये हो जाएगा 5। ये हो गया a डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ a। अब इसका कंजुगेट कर दो, अब हम इसका कंजुगेट कर देते हैं, a डैश का कंजुगेट कर दिया जाए। कंजुगेट करेंगे तो 2 प्लस i को 2 माइनस i, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस i, ये माइनस 3i को क्या लिखेंगे प्लस 3i, ये हो जाएगा 4 माइनस 3i, ये हो जाएगा 2 प्लस i, ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 7i, ये हो जाएगा 5।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग a टू द पावर थीटा। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत आसान है, मैंने बोला पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर उसका कंजुगेट कर दो, इसी को बोलेंगे कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको नोट कर लिया जाए। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कंजुगेट ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। कहते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ऑर्डर जरूरी है, ठीक है ना, इसके पहले वाले में भी जो बताया मैंने उसमें सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर है क्या, सेम। हम कह सकते हैं ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज का कंजुगेट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता क्या है कि पहले कंजुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो, या ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी कह सकता है a टू द पावर थीटा का होल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, मतलब a का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को फिर से एक बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दीजिएगा तो यह a के बराबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है a प्लस बी का होल थीटा इज इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं a का थीटा प्लस b का थीटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है k इंटू ए का होल थीटा इज इक्वल टू k बाहर a का थीटा, जहां पे k क्या होगा, k बराबर स्केलर, k हमारा स्केलर है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी यहां ध्यान दीजिएगा, ए बी का होल थीटा ये हो जाएगा b थीटा इंटू ए थीटा। कंडीशन क्या है, वेयर a एंड b आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, माने मल्टीप्लीकेशन हो सके, सीधी तौर पे जानिए ना, किसका मल्टीप्लीकेशन हो सके तभी। होगा नहीं, जब सेम ऑर्डर का है तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑर्डर से हमारे स्क्वायर में होगा तभी नहीं हो सकता है, अदरवाइज कैसे होगा। देखिए ये हमारा हो गया बी थीटा, ये हो गया ए थीटा। ऐसा क्यों हुआ, मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर क्यों पलट गया, देखिएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करके हमने थीटा लगाया तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपोज इन्वॉल्व है। आप जहां भी देखिएगा ट्रांसपोज का इन्वॉल्वमेंट होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑर्डर चेंज करेगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में भी मैंने बताया था कि ए बी का होल ट्रांसपोज, तो मैंने बताया होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज में उलट देते हैं। तो जब कभी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज का इन्वॉल्वमेंट होगा ऑर्डर हमेशा रिवर्स हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज को नोट कर लिया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, आप लोग का बार बार ये कंप्लेन आ रहा था कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं देखते देखते, इसलिए वीडियो बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जितने लेक्चर्स मैंने करा दिया उनको एक बार ठीक से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस डील करेंगे। बाकी मैं भी आने वाले क्लासेस में क्वेश्चंस डील करूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।